thank you once again. And before calling our chief guest here, I would like to once again bring to your notice that Shri Bhagat Singh Koshari, as you all know, is an Indian politician serving as the 22nd and current governor of Maharashtra from 5th September 2019. But what I would really like you to know is about the social activities carried out by him. So, 2 lines. It'll be a pleasure to mention it. All right. Ladies and gentlemen, please put your hands together once again and invite Shri Bhagat Singh Koshari, Honorable Governor of Maharashtra, to say a few words. आप सबको हिंदी तो समझ में आते हैं ना? हैं? जया जी जो संचालन करते हैं इनको बोले कि दे शुड यूज बोथ हिंदी, either Hindi or Marathi and English. Otherwise, what happens is in India, we always speak in Hindi and always our meetings are conducted in English. Kabir Bedi Sahab, would you appreciate this or not? Eh? The original language or Hindi. And yes, English we must use because English has become lingua franca of the world. जरा ये मैंने थोड़ा सा आपसे निवेदन किया है, वो इसलिए बोला हूँ कि आपसे बोलने से पहले कि हमारे रामदास जी कह रहे थे कि महाराष्ट्र इज ए स्ट्रॉन्ग स्टेट और यहाँ सब अंग्रेजी बोलते तो मुझे लगता है कि जी जी स्ट्रेंज स्टेट कि महाराष्ट्र और सभी अंग्रेजी बोलते हैं, राहुल भी अंग्रेजी बोले। मंच पर आज के इस प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड एशिया टुडे, वो कहाँ है एशिया टुडे वाले? इधर सामने आओ। हमारी बीपी कहाँ है? बीपी बर्णवाल जी। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। एशिया टुडे के ओर से आयोजित आज के इस अवार्ड कार्यक्रम में आदरणीय हमारे मंत्री रामदास अठावले ये जब संसद में बोलते हैं, यहाँ भी बोल रहे थे, तो आदरणीय रामदास अठावले जी हमारे यहाँ असेंबली के स्पीकर भाई राहुल नार्वेकर जी ये बोल रहे थे कि speaker is supposed to speak the minimum or sometimes not even to speak, but that applies to assembly, not to this assembly. क्योंकि assembly के बाहर स्पीकर जितना चाहे उतना बोल सकता है, केवल assembly में उनको चुप रहना पड़ता है, सुनना पड़ता है, कभी कभी एक आध बार ज़रूरी हो तो बोलना पड़ता है। तो इसलिए अब जब कभी आप ऐसी मीटिंग में जाएं, ये मत कहिए कि मैं स्पीकर हूँ और मैं कम बोलूँगा, आपको चांस मिले तो खूब बोलते रहिए और अठावले के हिसाब से हंसाते भी रहिए। हमारे मध्य में अब बहुत लोग हैं, किन किन के नाम लो? आदरणीय कबीर बेदी जी, जयप्रदा जी, भाई उदित जी और सभी अवार्डीज़ भाइयों और बहनों, मैं आप सब लोगों को पहले बहुत अभिनंदन करता हूँ। आई होल हार्टेडली कंग्रेचुलेट ऑल द अवार्डीज़ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अभी आप मुंबई में अवार्ड प्राप्त कर रहे हैं और अगली बार एशिया टुडे आपको दिल्ली के राष्ट्रपति हॉल में, दरबार हॉल में, वहाँ पर अवार्ड दिलाए, ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मुम्बरा देवी से प्रार्थना करता हूँ। आप सब लोग अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हो, परफॉर्मर्स हो, अच्छे आप लोगों का परफॉर्मेंस अलग अलग क्षेत्रों में है और मैं हमारे चौधरी ने जिन जिन को भी ज्यूरी रखा हो उन ज्यूरी के लोगों को भी बहुत बधाई देता हूँ कि अच्छे लोग छांट रखे हैं। मुझे भी यहाँ अच्छे अच्छे पुराने कुछ मित्रों के दर्शन हो रहे हैं। वास्तव में ऐसे कार्यक्रमों से इस प्रोग्राम होते हैं, ये इसके माध्यम से
हम सब लोग थोड़ा एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। हम अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। सपोज उदित नारायण जी एक जाना माना नाम है, यानी उनको पद्म भूषण मिला, ऐसे और लोग भी हैं, नॉट सिंपली ओनली मैंने इसलिए बोला। अब ये कोई प्रदीप चौधरी के कार्यक्रम से इनको कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि जब हम कोई भी हम सबको प्यार से बुलाता है, आदर से बुलाता है, तो हमको चाहे कोई छोटा ही आदमी क्यों नहीं बुलाए, तो आदर और प्यार ऐसा होता है कि जो दिल को छू जाता है, जैसे इनके गाने और इनके नृत्य और इनके नाटक ऐसे सा जाता है। और मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था, डॉक्टर ने कहा कम बोलो, दांत का दर्द है। लेकिन इस प्रदीप को देखा मैंने, सब कुछ किया लेकिन 2 शब्द बोला भी नहीं आकर के। देखा आपने है? सब सामना, क्या नाम इसका, साना, सब साना बोल रही थी। अब देखिए कितनी बड़ी चीज़ है, आप सबको यहाँ अवार्ड के लिए बुलाया और वो अपना अननोन सा रहा। अगर मैं सामने खड़ा नहीं करता था, many of you would have not known him। अब ये जो चीज़ है, ये कितनी बड़ी चीज़ है, थोड़ा इसके लिए भी ताली बजा दो। इतने अच्छे लोगों को बुलाया है और स्वयं स्टेज पर नहीं आया, तो बताइए क्या अपने आप में एक बड़ा गुण है कि नहीं है। अब ये भी एक प्रकार से छिपी जाता, आता ही नहीं, मैं नहीं बुलाता, तो ये भी एक बड़ा गुण है। हम बहुत कुछ करें और कर कर के, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा करो और भूल जाओ। मुझे जब कभी अपने बारे में लोग बोलते हैं कि साहब आप कोई लिखो, ये फला कर दो, अपने बारे में लिखो, तो मुझे बड़ी शर्म आती है। तो मेरी कोई बेटा बेटी तो है नहीं, कुछ आप लोग सब जानते हो, तो मुझे तो लगता है ये पीछे रह करके ऐसा लगता है कि कहीं मेरा ही बेटा तो नहीं है। ये भी सब पीछे रहना चाहता है, मंच पर आना ही नहीं चाहता है? मजबूरी में आता है। तो ये एक वेदी साहब, आप सब लोग इस पर एक फिल्म भी बना सकते हो। इट इज ए थीम फॉर यू, है ना। यू कैन मेक ए सॉन्ग ऑल्सो, ये क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और हम सब लोग वास्तव में देखें, आज हमारे देश के अंदर, दुनिया के अंदर हम बहुत एक, अभी राहुल कह रहे थे कि हम 5वीं आर्थिक शक्ति हो गए हैं, और मुझे लगता है कि बॉलीवुड के माने में तो पहले से द्वितीय शक्ति है कि कौन से सेकंड पावर है। हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड, ऐसा बोला जाता था पहले। इज इट सो? बिकॉज आई एम नॉट ए मूवी गोवर और मूवी लवर। यू आर मोर इन नंबर्स। ओके ओके। तो अब आप देखें कि बेदी साहब कह रहे हैं कि बॉलीवुड के मामले में वी आर मोर इन नंबर्स। आई होप यू विल बी बेटर इन क्वालिटी ऑल्सो, क्योंकि वो सब भी चीज़ें ज़रूरत है। तो हम लोग इस देश के अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। इस देश को प्राचीन काल में रत्न गर्भा कहा जाता था। और आपको जरा थोड़ा इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। ये देश इतनी ऊंचाई पर था, जरा कल्पना करो। मैं कोई वो रामायण और महाभारत की बात नहीं कर रहा हूँ। अलेक्जेंडर से लेकर के और इंग्लैंड तक, ग्रेट ब्रिटेन तक कितने लोग यहाँ आक्रांता आए, अग्रसर आए। क्यों आए? आखिर यहाँ कुछ होगा तभी तो आए होंगे, पहली बात। और आए सब, लेकिन आज अनेक देश, जस्ट इमेजिन, ग्रीक, रोम, इजिप्ट, वही है क्या जो आज से 3000 साल पहले थे, 4000 साल पहले थे? नहीं है। लेकिन ऐसी कौन सी बात है
कि आपका भारत, अपना इंडिया आज भी वही है जो आज से 5000 साल पहले था। ऐसी कौन सी बात है, इसको समझने की जरूरत है। इसीलिए जब कभी अभी उदित बोल रहे थे देशभक्ति के बारे में, आप सब लोग एकदम तालियां बजाने लगे। जब भी हमारे टीवी के अंदर, सिनेमा के अंदर, मूवी के अंदर इस प्रकार के देशभक्ति के गाने आते हैं, लोग वैसे गाने भी आपके सुनते हैं, उसमें भी मजा लेते हैं, वो अलग विषय है। परंतु जब आप ध्यान रखना, जब आप लोग देशभक्ति के गाने गाते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में आपके टीवी के गानों को, लता मंगेशकर के हो या किसी और के उन गानों को जब अपने प्रदर्शन करते हैं तो सारे अभिभावक खुश हो जाते हैं। तो ये क्या है, इसके अर्थ क्या है कि हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। होता क्या है कि इस देश के अंदर हम कभी कभी, जैसे वो हनुमान अपनी ताकत भूल जाता था, हम अपनी ताकत को भूल जाते हैं। जब हमको अपनी ताकत याद आती है तो उसमें लता मंगेशकर, उदित नारायण, जयप्रदा, जाने कौन कौन, अमिताभ बच्चन और क्या क्या जाने कैसे कैसे लोग पैदा हो जाते हैं। और उन्हीं में से देश में राजनीतिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी एक से एक लोग आगे आते हैं। और हम सब लोग, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे अंदर इतना अधिक टैलेंट है इन एवरी फील्ड। केवल हम सब अगर एक बार ये सोच लें, ये निर्णय कर लें, हमें आगे बढ़ना है। जैसे वो लिखता ना, यू कैन डू, वी कैन डू, आजकल ये सब बहुत चलता है। बिजनेस वाले और ये वाले सब बढ़िया बढ़िया किताबें छापते हैं। तो वास्तव में हम ये सब कर सकते हैं, हमारे यहाँ सब लोग हैं, और उसको प्रमोशन करना होता है। और मुझे नहीं लगता कि जो पिछले मेरे जीवन के इतने, नहीं किसी कोई पार्टी विशेष के रूप में बोलता नहीं कभी भी, पिछले जब से मैंने होश संभाला है, कम से कम 60-65 साल से 80 साल का हो गया हूँ पूरा, आज जितना अच्छा वातावरण देश के अंदर है, हर प्रकार की प्रतिभा को, आप बिजनेस में हैं, आप कला के अंदर हैं, आप किसी साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जो भी आपका क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के लिए शायद ये जो अमृत काल है वो आपके लिए निश्चित ही अमृत काल है, द बेस्ट काल है, बेस्ट अवसर है, द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आर फॉर यू। अब जया तुम करोगी, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, इतनी बूढ़ी नहीं हुई अभी, है, स्टिल यू कैन कंट्रीब्यूट। हाँ, अरे हम सब लोग, अब देखिए कि ये प्रदीप का क्या है, लेकिन इसके मन में कहीं से आया, तेरा दूसरा कार्यक्रम है, तीसरा कौन सा है? सर ये हमारा 10वां 11वां। अच्छा, 10वां 11वां कार्यक्रम है। अब इसको ऐसे कार्यक्रम करने में आनंद आता है, 10वां कार्यक्रम है। अच्छा, इस बहाने हम लोग यहाँ आ गए, इतने लोग मिल गए, और हमको रामदास अठावले जी ने अपनी बातों से और उदित ने अपने केवल 2 पंक्तियों के गाने से एक प्रकार से ऐसा इंस्पायर कर दिया है कि मुझे लगता है कि ऐसे अवसरों को हम लोगों को खोना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। देश में हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, हर क्षेत्र में। हम आज दुनिया के अंदर जस्ट इमेजिन, थोड़ा सा सोचो, विवेकानंद जी ने 1893 में जाकर के अमेरिका में भारत के योग की और भारत के स्पिरिचुअलिटी का डंका बचा दिया था। रामदेव जी ने भी काफ़ी योग के बारे में बोला, लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि देखो भाई, सब अलग अलग प्रकार के डे, मदर्स डे और फादर्स डे और जरे क्या क्या डे मनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि दुनिया के देशों से भाई 21 जून को, 21 जून को हम लोग योगा दिवस मनाते हैं, तो आज बताइए कि क्या दुनिया के सभी देश योग मना रहे कि नहीं मना रहे? तो बताइए, व्हाट दैट क्लैरियन कॉल ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, जया जी, 180 कंट्रीज,
जिनको शायद कभी कभी कुछ लोग धार्मिक रूप से, कुछ लोग एक प्रकार से पैरोकाइज्म के रूप में शायद कभी स्वीकार नहीं करते, लेकिन आज वो सब उसको स्वीकार करते हैं। क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि ये एक इटर्नल ट्रूथ है कि हमको अपने जीवन में अगर सुधारना है, शरीर को भी और आत्मा को भी, तो उसके लिए योग से बढ़िया चीज़ कोई है ही नहीं। तो आज सारे दुनिया के लोग उसको मानते हैं। आप अच्छा गाना गाते हैं, आप अब लता मंगेशकर चली गई, अब बेदी साहब बताइए, दुनिया के अंदर मैं नहीं सोचता कि, क्योंकि मुझे भाई अंग्रेजी गानों का कोई याद है नहीं, मैं ज़्यादा कभी, मैं तो हिंदी नहीं सुनता, कहाँ से अंग्रेजी सुन पाऊँगा, है? तो कितना एक नाम है। तो हम सब लोग, मैंने इसलिए कहा कि आज आपका यहाँ सम्मान हुआ है, मैं उसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ, लेकिन हम सब अभी भी, every one of you have to produce your best, still you have to produce your best, and you should try to produce your best. इसके लिए हम कोशिश करें कि हम अपना अच्छे से अच्छे कैसे कर सकते हैं। फिर सफलता असफलता ऊपर वाले के हाथ में होती है, हम कोई इतने सर्वशक्तिमान है नहीं, है ना। लेकिन हम सब लोग जब कोशिश करेंगे, जिस प्रकार का भारत हम बनाना चाहते हैं, और जो भारत के प्रति आज, मैं कोई धर्म की बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लोगों को लगता था कि अरेबियन कंट्रीज है, वहाँ मानो इस्लाम के अलावा जैसे कोई चीज़ चल ही नहीं सकती है, ऐसा लोगों का एक फीलिंग था। और जब आजकल वेदी साहब वो यूए में और कहाँ कहाँ मंदिर बन रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि दुनिया बदल रही है। मैं आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक बात बताता हूँ। लोहिया जी ने अपने इतिहास चक्र में कहा है कि बोले हमारा देश 2 बार उन्नति के चरम सीमा पर पहुंचा, दोनों बार नीचे आ गया। तो कहते कि दिस इज हिस्टोरिकल साइकिल, ये इतिहास चक्र है। तो हम नीचे आते आते अंग्रेजों के गुलाम तक हो गए, और अंग्रेज 7 समुद्र में राज्य करता था। आज ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट है या खाली ब्रिटेन है? हाँ बोलिए, खाली ब्रिटेन है। लेकिन आज भारत फिर से ऐसा लग रहा है कि वो जगत गुरु बनने जा रहा है हर फील्ड में। अभी रामदास जी बोल रहे थे, अठालो साहब, कमला हरीश ये वो सब है, ये क्या है? हमारा यहाँ का टैलेंट आज दुनिया भर में अपना योगदान दे रहा है। तो एक ऐसा स्वर्णिम अवसर है, और हम सब लोग, क्योंकि यू आर द आइकन्स ऑफ योर फील्ड्स, योर स्पेशल फील्ड्स, आप उसके श्रेष्ठ वो है। उस फील्ड में हाउ बेटर हाउ मोर, कुछ भी हो, उसका मेडिकल फील्ड हो, एजुकेशनल फील्ड हो, वो अपना इंडस्ट्री का फील्ड हो, वो कोई अपना म्यूजिक का फील्ड हो, एनी फील्ड, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, कि उसमें अगर हम सब आज तय करें कि वी हैव टू प्रोड्यूस द बेस्ट, येट टू प्रोड्यूस द बेस्ट, हम उसमें से, नाचने वाले भी और अच्छा नाच सकते हैं, कोई डांसर का नाम बोल लेते हैं यहाँ पर, तो कोई भी चीज़ उसमें हम कैसे अच्छा करें, तो मुझे लगता है कि हम देश के गौरव को बढ़ाएं। और मैं तो जब कभी ऐसे फंक्शन में लोग मुझे बुलाते हैं, तो मैं कहता हूँ भैया मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, गांव का गंवाड़ी हूँ, है, गलती से महाराष्ट्र में मुझे भेज दिया गया है, लेकिन शायद इसीलिए भेजा होगा कुछ सीख सकूँ राहुल जैसे लोगों से, है, तो रामदास जी जैसे लोगों से, है, तो मेरा सौभाग्य आपके बीच में हो, और मैं इसको बहुत बधाई देता हूँ। इसे छिपा मत कर, है? हाँ, तो ये अच्छा है, ऐसे अच्छे कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग एक साथ आते हैं, और इसके माध्यम से एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसे यंग मैन हमारे बहुत से लोग इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन कार्यक्रमों में आकर के सम्मिलित होकर के मुझे लगता है कि हमको ये संकल्प लेना चाहिए
कि हम देश के लिए, मानवता के लिए, नॉट ओनली फॉर द कंट्री, फॉर द होल ह्यूमैनिटी एट लार्ज, ऐसे हम अच्छे से अच्छा काम कर सकें और अपने अपने क्षेत्र में और अच्छा प्रदर्शन कर सकें। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि अगली बार जब हमारे एशिया टुडे के प्रदीप जी कोई कार्यक्रम करें, तब आप में से निश्चित रूप से कुछ लोग और ऊंचाई पर उठ करके हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे, इतना श्रेष्ठ आप पहुंच जाएंगे, ये मेरी शुभकामना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच सर। आज मेरा मन सदियों की पराधीनता की बेरहम बेड़ियों से मुक्त हो गया, अंग्रेजी की। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। एंड विद दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, सर अगर मैं एक पिक्चर आपके साथ में ले लूँ तो मेरी हिंदी और अच्छी हो जाएगी। And with that, yes, ladies and gentlemen, thank you once again for being such a wonderful audience. Thank you. And I'd like to, before we all leave, I'd like to once again request all of you to rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। Jai! Thank you once again, ladies and gentlemen. Thank you.